हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 6A रे ऑप्टिक्स। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पावर ऑफ ए लेंस। देखिए, पावर ऑफ लेंस, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ लेंस को। आप जानते हैं कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स, ये होते हैं कॉन्वेक्स और ये होते हैं कॉनकेव। ये दो टाइप के लेंस आपके सामने हैं। आपको पढ़ाया गया है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर आप लोग देखें कि ये है इनकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर आप इस पर लाइट रेज डालते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर आप इस पर लाइट रेज डालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आप देखिए अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लेंस है, जितनी भी रेज आप इस पर डालते हो, ये इन रेज को मोड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अगर आप यहाँ से लाइट रेज डालोगे, यहाँ से आप डालोगे लाइट रेज, तो आप देखिए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आप लाइट रेज डालोगे तो आप देखेंगे कि अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट जो कलेक्ट करता है, इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉनकेव लेंस होता है ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, और ये है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो कोई भी लेंस, उसका जो वर्क होता है, उसका जो फंक्शन होता है, वो लाइट रेज को मोड़ना होता है। तो कोई लेंस जितना ज़्यादा लाइट रेज को मोड़ता है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा हुआ करती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लाइट रेज को मोड़ता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यानी कि जो होता है कन्वर्जिंग लेंस, उसकी पावर पॉजिटिव कही जाती है, होती है पॉजिटिव, मैं भी प्रूव करने वाला हूँ। और जो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ता है ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, और इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव कही जाती है। आप ये देखेंगे कि जो पावर ऑफ द लेंस होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। अगर फोकल लेंथ f है तो जो पावर ऑफ द लेंस होगी P = वो होगी 1/f। अगर f मीटर में आपने लिया हुआ है तो जो पावर होगी उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा डायप्टर, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फार्मूला रहेगा पावर का वो रहेगा पावर ऑफ द लेंस पावर ऑफ लेंस P = 1/f, ये होगा। आप देखेंगे कि अगर जो f है यह है मीटर में, तो जो पावर होगी वो आएगी डायप्टर में। आप कैपिटल D से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये होगा डायप्टर में। अब देखिए, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं लेंस में। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला है 1/f = n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। 1/f क्या होता है? पावर। तो आप देखिए कि जो पावर है लेंस की, या जो फोकल लेंथ है लेंस की, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो n पर, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग मीडियम का, उस पर डिपेंड करती है, और दूसरा r1 और r2। हमारे पास जो दो कर्व सरफेसेस हैं लेंस की, या अगर मान लीजिए एक फ्लैट सरफेस भी है, तो जो भी उसकी सरफेसेस हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस। किस तरह से डिपेंड करती है, तो पहले मैं आप लोगों को इस सेक्शन में ये बताने वाला हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। आप लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ f of the lens on the radii of
curvatures of both the surfaces of lens। हम लोग लिखेंगे लेंस में फॉर्मूला के बारे में। आप लिखेंगे कि वी हैव लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपके पास है लेंस मेकर फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि f की जो डिपेंडेंस है वो किस पर है, n पर और r1 और r2 पर। सपोज ये फार्मूला है a। अब आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस with respect to surrounding medium। और R1 और R2 ये हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ लेंस। तो इन पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए केस फर्स्ट फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। केस फर्स्ट फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, आप देखिए इसकी कैसी पावर होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और आर पर किस तरह डिपेंड करेगी। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये एक लेंस है, डबल कॉन्वेक्स है, ये इसकी सरफेसेस हैं, कर्व सरफेसेस P1 P2। इनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, इसका ये है C1, इसका ये है C2। ओके, अगर आप देखेंगे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ साइन देखते, मैंने बताया था आप लोगों को, मान लीजिए ये है R1 और ये है R2 और मैं ये मानता हूँ कि वो दोनों इक्वल हैं। इस केस में दोनों इक्वल हैं, हालांकि अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान दीजिए कि C1 ये इस तरफ है और इस तरफ की डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का R होगा। और आप देखिए ये इस तरफ है तो ये माइनस का R होगा। आप अगर ये ग्लास का बना हुआ है, बाहर एयर है, तो आप लिखेंगे फॉर ग्लास n की वैल्यू होती है 3/2। ओके, तो अगर इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि लेट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू f। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे लेंस में फॉर्मूले से, आप लिखेंगे कि वी हैव फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला ए क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से आप देखिए वैल्यूज पुट करेंगे विद साइन, तो आप लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1, r1 कैसा है, प्लस का r, और माइनस 1/r2, ये है माइनस का r। तो 1/f इज इक्वल टू होगा 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2, और ये होगा 1/r
प्लस 1 अपॉन आर, इट मीन्स दिस इज़ 1 अपॉन 2 एंड दिस इज़ 2 अपॉन आर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो f होगा ये कितना होगा, पॉजिटिव r। तो इसलिए आप देखिए कि जो फोकल लेंथ है ये कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आप देखेंगे फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव होंगी इस लेंस के लिए, और पॉजिटिव मैंने कहा मानी जाती हैं, और आप देख रहे हैं फॉर्मूले से पॉजिटिव ही होती हैं। आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये अब हमने क्या किया, अब इस केस फर्स्ट का ये पार्ट देखिए कि अगर मैं इस लेंस को दो पार्ट में इस तरह से कट कर दूं, इस वर्टिकल प्लेन से कट कर दूं, तो आप देखेंगे दो लेंस बन जाएंगे, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये बनेगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये बनेगा। ये लेंस दो लेंस में डिवाइड हो जाएगा, या घिस दें अगर हम लोग, मान लो एक सरफेस को फ्लैट कर दें, तो भी हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। आप लिखेंगे कि यहाँ पर स्पेशल केस, इफ वी कट this lens into equal parts by a vertical plane, then we will get two प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। तो हमें मिलेंगे दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, ये मिलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। तो आप लिखेंगे फॉर ईच प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नाउ फॉर ईच प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग हर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें। जो हमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिले हैं उसमें से एक कोई भी लेंस ले लीजिए, उसकी बात कर रहे हैं। अब आपके पास ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके ये है। अब इसमें दो सरफेसेस हो गई P1 और P2। आप देख रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 वो तो कहीं इनफाइनाइट पर होगा। जो C1 होगा ये कहाँ होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस है ना, तो C1 तो होगा इनफाइनाइट पर, और जो ये है ये C2 यहाँ पर होगा। तो इसके लिए जो R1 होगा वो तो होगा इनफाइनाइट, और जो R2 होगा वो कैसा होगा, वो इस तरफ है, तो हो जाएगा माइनस का R। आप देखिए कि फॉर ग्लास n की वैल्यू 3/2 ही होती है। लेट द फोकल लेंथ, लेट द न्यू फोकल लेंथ जो होती है ये f' अब आप मान लीजिए। तब आप देखिए क्या होगा, अब जो नई फोकल लेंथ f' हो गई है, तो फिर से हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगेन फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला A, अगेन फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला A। क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। तो वी हैव इन दिस केस वी हैव
इन दिस केस। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f की जगह f डैश इज इक्वल टू n गया 3/2 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 कितना है भाई, इनफाइनाइट, माइनस 1/r2 की माइनस का r, तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 0 और प्लस 1/r, तो हो जाएगा 1/2r। तो आप देख रहे हैं कि f डैश इज इक्वल टू प्लस 2r, ये निकल के आएगा। कंपेयर करेंगे आप लोग 1 और 2 को, तो आप देख रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाएगी और जो न्यू पावर है वो हाफ हो जाएगी। आप लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप देख रहे हैं न्यू फोकल लेंथ f डैश ये हो जाएगी 2f के इक्वल, और न्यू पावर जो p डैश होगी ये हो जाएगी p/2 के इक्वल। तो क्लियर होती है बात कि फोकल लेंथ डबल हो जाएगी और जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। हेंस द फोकल लेंथ will become double and power will become half than before। ये होगा ओके। अब आप देखिए केस सेकंड फॉर डबल कॉनकेव लेंस। for double concave lens, ये है डबल कॉनकेव लेंस। दोनों साइड्स इसकी कॉनकेव हैं, ये सरफेस P1, ये P2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये C2 ओके। अब आप देखिए जो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, सपोज ये R1, ये R2 विद साइन लेंगे, तो आप देख रहे हैं C1 इस डायरेक्शन में है इसलिए होगा माइनस का R, और ये इस तरफ है इसलिए प्लस का R, और ये मान रहे हैं कि दोनों R1 और R2 जो मैग्नीट्यूड हैं ये इक्वल हैं। ग्लास के लिए फॉर ग्लास, ये ग्लास का अगर बना हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n=3/2 होता है। लेट फोकल लेंथ BF, ये आपने मान लिया। अब आप लोग लेंस में फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये, और देखेंगे कि फोकल लेंथ क्या नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि हम लोग इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव मानते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला A 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, यह है फॉर्मूला। तो वी हैव, तो 1/f इज इक्वल टू n गया 3/2 माइनस 1/r1 कितना है माइनस का r, एंड माइनस 1/+r, तो ये हो जाएगा 1/2, ये होगा -1/r और -1/r। आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो होगा 1/2 इंटू ये होगा -1/r, -1/r तो -2/r, इससे कैंसिल। तो आप देखेंगे कि f इज इक्वल टू हो जाएगा कितना -r, ये आता है निकल कर। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ये कैसी आ रही है नेगेटिव,
तो फोकल लेंथ और पावर ये दोनों ही नेगेटिव आती हैं। आप लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट कि फोकल लेंथ एंड पावर आर नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, ये दोनों नेगेटिव होती हैं। अब इसका देखिए स्पेशल केस कि अगर आप इसे कट कर देते हैं इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, जैसे कि हमें दो प्लेनो कॉनकेव लेंस मिलते हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केस इफ we cut this lens along vertical plane such that we get two plano concave lenses, plano concave lenses, then for each plano concave lens, तो आप देखिए हर प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ और पावर होगी वो आप कैसे देखोगे। तो अगर आप लोग इस तरह से कट कर देते हैं तो आपको मिल रहे हैं दो प्लेनो कॉनकेव लेंस। ओके, तो आप देखेंगे कि इसका एक सरफेस जो होगा ये होगा प्लेन, एक होगा कॉनकेव, ये P1 और ये P2। तो आप देखिए कि इसके लिए जो C1 है वो तो कहीं इनफाइनाइट पर होगा, इनफाइनाइट पर। जो C2 होगा वो ये है C2। ओके, तो आप देखिए जो इसका R1 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो होगा इनफाइनाइट, और जो R2 होगा विथ साइन इधर है तो कैसा होगा, प्लस का होगा। लेट आप देखिए फॉग ग्लास n की वैल्यू तो होती है 3/2, लेट न्यू फोकल लेंथ ये मान लीजिए f डैश इस केस में। ओके, अब आप फिर से लगाइए लेंस मेकर फॉर्मूला इस वाले से। अगेन फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला A वी हैव अगेन फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला A, तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये आप यूज़ करोगे। वी हैव इन दिस केस वी हैव इन दिस केस ये होगा 1/f डैश इज इक्वल टू n की जगह 3/2 माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1। देखिए r1 है इनफाइनाइट माइनस 1/r2 है प्लस r, तो 1/f डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये होगा 0 माइनस 1/r, तो हो जाएगा माइनस 1/2r। तो f डैश आप देखेंगे तो होगा माइनस का 2r, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सपोज एंड दिस इज़ 4, तो आप देखिए कि पहली बात तो फोकल लेंथ एंड पावर दोनों नेगेटिव हैं। कंपेयर करेंगे 3 और 4 को तो आप देखेंगे फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर जो होगी वो हाफ हो जाएगी, रहेगी साइन उसी साइन की। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, ये मतलब है कहने का। नेचर जो होगी वो उसकी डाइवर्जिंग ही रहेगी। तो आप लिखेंगे कि कंपेयरिंग 3 and 4 we can say that
focal length and power. We can say that focal length will become double and power will become half, both being negative, both being negative. ये बात यहाँ से निकल के आती है। जो P डैश होगा वो हो जाएगा P/2, रहेगी नेगेटिव ही। अब आप देखिए एक नई बात मैं आपको बताऊं, गॉगल्स या सन ग्लासेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर सन ग्लासेस नोट देखिए कि फॉर सन ग्लासेस जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें आप देखिए कि जो ग्लास लगा होता है जिसको हम लेंस कहते हैं, उसकी जो शेप होती है, आप जानते हैं कॉन्वेक्स क्या होता है, कि कॉन्वेक्स लेंस की जो शेप होती है, अगर आप लोग चश्मे को ऐसे देखेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। जो कॉनकेव लेंस होगा वो बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। लेकिन अगर आप लोग छू के देखेंगे ना सन ग्लासेस को तो उनकी थिकनेस सेम रहती है, उनकी शेप होती है ऐसी। ये शेप होती है, ये शेप होती है। आप देखिए इसकी सरफेस P1, इसकी सरफेस P2, थिकनेस में कोई फ़र्क कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि इसका जो C1, ये C1 है, ये C2 है, तो आप अगर आप लोग विद साइन देखें तो R1 कैसा होगा, इस तरफ है तो माइनस का R, और जो R2 होगा वो भी इस तरफ है, वो भी माइनस का R होगा। दोनों सेम साइन के होंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये है F, इसकी जो पावर है ये है P, अगर ये आपको निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं लेंथ मेकर फॉर्मूले से। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला वन अपॉन F इज इक्वल टू n-1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन F इज इक्वल टू n-1 1 अपॉन R1 माइनस R, और माइनस R तो इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 0, तो 1 अपॉन F कितना हो गया 0, तो F कितना हो गया 1 अपॉन 0, इसका मतलब इनफाइनाइट, तो F क्या हो गया इनफाइनाइट। और आप जानते हैं कि जो 1 अपॉन F होता है ये होता है पावर, यानी P इजिकल टू 1 अपॉन F, ये कितना हो गया 0, तो उसमें कोई पावर ही नहीं है। जब पावर नहीं है तो क्या मतलब हुआ कि अगर आप लोग इस पर लाइट रेज डालेंगे तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे निकल जाएंगी, यानी कि जो सन ग्लासेस होंगे वो लाइट रेज को बैंड नहीं करेंगे, मोड़ेंगे नहीं, और जब मोड़ेंगे नहीं तो उनकी पावर कितनी होगी 0, इसलिए उनमें कोई पावर नहीं होती। आप कहते हैं कि जो सन ग्लासेस होते हैं या जो गॉगल्स होते हैं उसमें जो ग्लासेस लगे होते हैं उसमें कोई भी पावर नहीं होती, पावर 0 होती है, क्योंकि वो लेंस को मोड़ने का काम नहीं करता है। और जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करता है। आप याद रखिए कि जहाँ पर फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर 0 होती है वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करता है। दिस इज़ लाइक ए प्लेन शीट ऑफ ग्लास, दिस इज़ लाइक ए ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास। ये इसका मतलब है, आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।